हाँ, आज ये कथा पर ध्यान दें। महारानी ने चरणों को धो करके चरणों में पानी किया और बोली, रात क्या लाए हो, जल्दी से लाओ, बेटी बहुत भूखी है, भोजन तैयार करे। तो महाराज वो पोटली जो है बार बार दबाते जा रहे हैं। महारानी ने हाथ बढ़ाया जिसमें, तो पोटली तो खुल गई, उसमें फूटी कौड़ी मिली, लेकिन आंखों की निगाह जो है प्रीतम के कंधे पर पड़ गई। जब कंधों पर पड़ी तो अपने पति की दशा छिन्न भिन्न देख करके उसको रहा नहीं गया। बोले, रात आज कौन सी मजदूरी करके आए हो जो शरीर की दुर्दशा करा करके आए हो? किस निर्दयी ने तुम्हें इतना बड़ा पीड़ा, इतना दंड और इतनी बड़ी पीड़ा दिया है? इसके बदले में क्या लेकर के आए हो मेरे नाथ? आज महाराज की आंखों में आंसू आ गए भाई, और पोटली खोल करके चेहरों में फूटी कौड़ी देखा। महारानी हाथ में लेकर के बोली, हो रही कौड़ी, मेरा भाग्य फूटा है, मेरा कर्म फूटा है, तो मेरे पति की कमाई में तू फूटी आ गई मेरे घर। जा ऐ फूटी कौड़ी, मैं तुझे इन अपनी अच्छी आंखों से कभी नहीं देख सकता। उठा लिया है कौड़ी को हाथ में और मारे गुस्सा की इतनी जोर फेंका कि वो महल के पिछवाड़े गिरी। और जब महल के पीछे गिरी तो जहां पर कौड़ी गिरी वहीं पर एक सुराग बन गया और वो कौड़ी उसी सुराग में चली गई। उसी समय राजा आज बोल पड़े, प्राणी तुमने ये तो बहुत अनर्थ कर दिया, क्योंकि वो कौड़ी मेरे जीवन की फर्स्ट एंड लास्ट, पहली और आखिरी कमाई है। अगर तुम कौड़ी ला करके मेरी मुझे नहीं दोगी तो मेरे प्राण निकल जाएगा। वाह! जब पति के प्राणों की बात आई तो महारानी ताल से भरी और महल के पीछे गई। अर्धरात्रि में कौड़ी ढूंढ रही है, लेकिन कौड़ी कहीं पता नहीं आ रहा। आज महाराज भी पहुंच गए, तब तक चंद्रमा एंटी मेरिडियन रेखा के बिल्कुल ठीक सामने आ गया, उसका सीधा प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर। तो जिस गड्ढे में वो कौड़ी पड़ी थी, चंद्रमा का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, चंद्रमा के प्रकाश से वो कौड़ी चमक रही है। आज महाराज ने गड्ढे में झांका तो वो कौड़ी नजर आ रही। आज महाराज कहने में, देवी जी आइए, कौड़ी मिल गई। कहा जल्दी से लाओ, खोद करके निकाले कौड़ी उस गड्ढे में दिख रही, वो देखो। राजा ले करके खुदाई उस गड्ढे को खोदने लगे और जो कौड़ी को पकड़ने चले, उंगली लग गई, कौड़ी फिर नीचे चली गई। लेकिन वो कौड़ी टिकी काहे पर थी? एक सोने के रथ के चोटी पे। सोने का रथ तो आज महाराज को मिल गया, लेकिन कौड़ी नीचे चली गई। आज महाराज ने सोचा कि कौड़ी नीचे चली गई, सोने का रथ मिला, और खोदे देखे और क्या है इसके नीचे, खोदने लगे। देखिए दशरथ जन्म, सोई दशरथ ज्ञानी है। रामायण में
क्योंकि जो रामायण को पढ़ने वाले वो दशरथ जी नहीं पाई, याद रखना मेरी बात। कहो छंद पर छंद छाट के सबों से जानी है, अज के पुत्र तीरथ दशरथ के जन्म की सुनो कहानी। आप अगर रामचरितमानस को पढ़ने वाले हैं, दशरथ का जन्म नहीं मिलेगा, तो कृष्णों का अध्ययन करिए, आनंद तब है। जो सार तत्व तो कृष्णों के अंदर मिलेगा वो रामायण में आपको नहीं मिलेगा। समझ मेरे भाई, बहुत लोगों का ये विचार होता है, चलो मैं तुम्हारा गला पकड़ रहा था, आप लोग पता नहीं क्या बात नहीं आ गया, समझ गए। बहुत लोगों का ये मत होता है कि पता नहीं कौन रामायण से बोल रहे हैं, शास्त्री जी रामायण तो लिखा नहीं। अगर रामचरितमानस में सब कुछ लिख दिया जाता तो कोई ट्रक के ऊपर लग के आदमी को 24 घंटे की घर में करवाते हो, ये नहीं हो पाती। पूरी रामायण मत पढ़ो, लास्ट में चले जाओ। आरती कहती है कि गावत वेद पुराण अष्टदश, छो सात सब ग्रंथन को रस, पूरी पूरी नहीं रस। फिर कहा मूड़ी जग धन संतन को सर्वस। तुलसीदास जी ने सब यादें कछई भर दी, और जब लेके मथानी मथैला तो निकाली का सार अंश सम्मत सबनी की। उन्होंने सीधे संकेत दिया कि यदि विस्तार अंश लेना है तो अनंत शास्त्रम बहुला सुनी दिया, बहुत से शास्त्र हैं उनकी खोज करो। तो जिन खोजा दिन पानिया गहरे पानी पे, और मैं बतुआ डूबन लगा तो रहा किनारे। भैया बात यह है कि दशरथ जी महाराज जब उस 10वें वाले रथ के ऊपर उसी क्षण के जन्मे बालक उसी रथ के ऊपर पद्मासन लगा और बैठे 10वें रथ में। आज महाराज के अकेली संतान एक पुत्री थी, दूसरी कोई संतान नहीं। पा करके उस पुत्र को बड़ा प्रसन्न हुए, विद्वानों को बुला करके जब उस बच्चे का नामकरण करवाया, मीन राशि में जन्म होने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ा देवराज। उस बच्चे का नाम पड़ा देवराज, ये राशि का नाम है। दशरथ के ऊपर ब्राह्मणों ने कहा कि 10 रथों के समेत उत्पन्न होने वाला पृथ्वी से बालक, इस बच्चे का नाम पड़ेगा देवराज उर्फ दशरथ। समझ, इस नाते से उस बच्चे का नाम दशरथ पड़ा। लेकिन वो लड़की दशरथ से बड़ी है, उस लड़की का नाम आप जानते होंगे। अगर ऐसे नहीं तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे जान जाएंगे। आपने अंधी अंधा का नाम सुना है, श्रवण के माता पिता। श्रवण की माता का नाम है चंद्रकला, पिता का नाम है उद्दालक मुनि। नोट कर लो, ये दशरथ की बहन है चंद्रकला, और उद्दालक मुनि दशरथ जी के बहनोई हैं। श्रवण इसी नाते से दशरथ का भांजा है। हमारे जितने भाई बंधु माताएं बहनी बैठी है, सभी लोग चाहते हैं कि परमात्मा मुझे श्रवण जैसा बेटा दे। अब कितने लोग ऐसे हैं जो श्रवण जैसा बेटा नहीं चाहते? तनी हाथ उठा, जो श्रवण जैसा बेटा नहीं चाहते। सब लोग चाहते हैं। वाह, आखिर श्रवण के अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी माताओं और पिताजनों
ऐसी कौन सी अच्छाई थी, कौन सी खूबी थी जो श्रवण जैसा बेटा सभी लोग मांग रहे? उसमें क्या अच्छाई? श्रवण की केवल एक अच्छाई तुम्हारी लोगों की नजरों में कि उसने अपने अंधा और अंधी माता पिता को कांवर में बैठा करके संसार के सारी तीरथ करवाया। और इस श्रवण कौन था, क्या था? पूर्व में चंद्रकला और उद्दालक मुनि दोनों हंस और हंसनी के रूप में थे। हंस और हंसनी, और ये श्रवण ये कछुआ के रूप में था। कछुआ। एक बार संतों के समागम में चर्चा हो रही थी कि हमने सुना है काशी जो है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है, और जो काशी में मरता है वो भगवान शिव के लोक जाता है। जो काशी में मरता है वो भगवान शिव के लोक जाता है। संतों ने विचार किया, यह इधर उधर औरी भौरी डाल करके मांग करके खाना ठीक नहीं है। अरे क्यों ना चल करके काशी पहुंच जाएं, और जब काशी में पहुंच जाएंगे अगर वहां मेरा प्राणांत हो जाएगा फिर भी मैं भगवान शिव के लोग ये सोच करके मेरे भाई बहनों संतों की का समूह जो है, बहुत से संत हैं वो चल दिए काशी के लिए, लेकिन भैया काशी दो हैं। राजेश कुमार काशी दो है। ये जो बनारस वाली काशी है ये शिव के त्रिशूल पर नहीं है। उत्तर काशी जो है चमोल वो त्रिशूल पे है। समझ रहे हो? भागीरथ किस गंगा को लाए? नाम लिखो। हरिश्चंद्र ने उस गंगा पर अपना कर्म किया। भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि भगवान की कथा को वक्ता जब तक खुद कायदे से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा आपको मजबूत बात नहीं बता पाएगा कहां क्या है। काशी में लटक गए तो तुम ये बनारस वाली में लटके रहोगे, लेकिन ये बनारस वाली काशी नहीं, वो उत्तर काशी है जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है। भाई बहनों, आज उस काशी में मरने के लिए समस्त संतों का समूह चल देता है। पद यात्रा में चले जा रहे हैं, भौरिया डालते खाते चले जा रहे हैं जहां रात्रि होती विश्राम होता। चलते 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 एक बट वृक्ष के पास में पहुंच गए, और जब बट वृक्ष के पास में पहुंचे तो रात्रि हो गई। संतों ने विचार किया कि रात्रि में यही विश्राम करते हैं और सुबह उठ करके प्रस्थान करते हैं। और ये भौरी डाल करके रात्रि में खा करके सब विश्राम कर गए महात्मा लोग, लेकिन नींद नहीं आ रही। आपस में बातचीत होने लगी, बोले भाई कुछ बात कहो तो कोई रहम करे। तो एक महात्मा कहने लगा कि भगवान भोलेनाथ बहुत बड़े दानी हैं, जिन्होंने त्रिशूल के ऊपर काशी बसाई। तो दूसरा बोला, अरे भाई काशी तो बसी है, लेकिन मैंने सुना है कि काशी करवट है, झुकी है। तो तीसरे ने कहा तुम नहीं जानते हो झुकने का कारण क्या है? कहा वो कारण क्या है? कहा एक बार लंका पहुंच गए भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर। कहा रावण को जब पता चला कि भगवान भोलेनाथ हमारी लंका में आए तो बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ को उच्च सिंहासन दे करके बैठाला और कहा देवों के देव महादेव आज लंका नगरी में आए हो, अपने इस सेवक को कुछ दे करके जाओ। तो रावण से भगवान भोलेनाथ कहने लगे मांग लो। रावण तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हारी नगरी में आकर के जो मांगोगे उसको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कहा अच्छा।
तो कहा पहले 3 बार फिर वाचा करो कि जो रावण जो अपनी लंका में मांगेगा वही मिलेगा। बोले हाँ वही मिलेगा। तो कहा सुन लीजिए भोलेनाथ मेरी मांग क्या है। कहा बता। कहा भगवान मेरी मांग है उसे पूरी करो। क्या मांग रहा है? कहता है कि प्रथम प्रचनिया बाघम्बर देवतारी। रावण बोला ऐ भोलेनाथ प्रथम प्रचनिया बाघम्बर देवतारी। दूसरा तीसर एक निकाय। देखिए क्या बन रहा है। आगे प्रथम वचन बाघम्बर देवतारी और वचन दूसरा तीसर एक निकाय। अरे बचन की सरद सूरज पुरारी। हे भोले बचन की सरद सूरज पुरारी। चौथा बचन पहले वचन में रावण मांगता है अपना बाघम्बर मुझे दे दे। दूसरे वचन में तीसरा नेत्र निकाल करके दीजिए। तीसरे में डमरू की धुन प्यारी है और चौथे में त्रिशूल। ये 4 चीजें हमें दे दो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्यों मत ले तैयार होगा। तो भैया भगवान भोलेनाथ ने क्यों बाघम्बर को खोलने का विचार किया? तो कहा इस भक्त आज तक हमने पीछे नहीं पड़ा। ऐसा भक्त कभी नहीं खोल पाए। आप तो रावण अपनी लंका में है हमका बिल्कुल निर्वस्त किए दे रहा। अरे कायापन रहे बाघम्बर से वह मांगे दे रहा। लेकिन देवों के देव महादेव निकाल करके बाघम्बर और ऐसे फेंका तो बाघम्बर फैल गया। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के बाघम्बर में केवल शेर का मुंह लगा है। बाकी किसी बाघम्बर में शेर का मुंह नहीं होगा। भगवान शिव के बाघम्बर में शेर का मुंह बना है बस। ये रियल बाघम्बर है, ये माया है भोलेनाथ की। ये है कौन? ये कयाधु का भाई है व्याघ्रेश्वर, हिरण्यकश्यप का साला। इसका नाम था व्याघ्रेश्वर। इसको भगवान ने मार करके और उसका बाघम्बर बना करके कमर में बांध दिया। समझे? इसका नाम व्याघ्रेश्वर है। ये कयाधु का भाई है, हिरण्यकश्यप का साला है। बहुत पते की बातें हैं, नोट कर लेना। कथा है भगवान की, बहुत बड़ी विलक्षण कथा है प्रभु। और ना याद रहे तो हमारा नंबर नोट कर लेना। शास्त्र प्रमाणिक चीज होगी, ये भी बता दूंगा कितने नंबर प्रश्न पर तुमको मिलेगा। नोट कर लीजिए। 7 चंचल 97 93 87 22 43 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। क्यों? आपके क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति से हमारी नोक झोंक होती, पूरी एरिया की बात करता। शायद आप काकर गांव में ललन महाराज को जानते हैं। ललन महाराज को जानते हैं? जब मैं काकर गांव कथा कहने आया 2 साल से बराबर, तो उनकी पर्ची बराबर मेरे पास पहुंच गई। तो पिछली बार तो मैंने उनको सरेंडर कर दिया बिल्कुल। और जब सरेंडर किया लेकिन माने नहीं, फिर लिख करके दे दिया। कहा 20 साल से मैं यहाँ पर मन संचालकी करता हूँ,
शास्त्री जी, आज तक किसी वक्ता ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमने कहा जो जवाब तुम्हारे ग्रंथों से तुम्हारी खोपड़ी तक हो, लेकर के रामदास को दे दो। तो दूसरे दिन उन्होंने क्वेश्चन लेकर के दिया कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को जब लिखा तो उसमें कुछ दोहे ऐसे हैं जिनमें क्रम संख्या और वर्णमाला दोनों चीजें नहीं डाली। इसका कारण क्या है? कहा यदि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन दोहों को सही लिखा तो क्रम संख्या और वर्णमाला क्यों नहीं डाला? और अगर ये गलत है तो फिर रामायण में लिखा गया। मैंने कहा क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा, मैं तो बताऊंगा दो बता दूंगा। उस दिन से ललन महाराज कहते हैं भैया तुम मेरे राम हो। अभी दूसरे तीसरे दिन फोन यहां भी आता, आएंगे कल परसों में दर्शन होगा आप लोगों को। समझ तो कहने का मतलब मेरे भागवत में भगवान की कथा को सुनकर के शंका न करना और भ्रम में न पड़ना, क्योंकि तुलसीदास जी रामायण में लिखते एक ऊपर करियो जो शंका मोह के अधिक जन्मत ढंका। समझ लो, भगवान के चरित्रों पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनई गोविंद बहु शंका। आइए, जब भगवान भोलेनाथ बाघम्बर को फोड़ करके रावण की तरफ फेंका तो बाघम्बर जमीन पर गिर गया, फैल गया। उसके बाद तीसरा नेत्र निकालने लगे, डारे अंगुली मार तीसरे नेत्र में यहां खबोल चलाए थे भोलेनाथ। अब उसमें जब आंख में उंगली डालेंगे तो दर्द होगी भैया, दर्द होगी। लेकिन जितना बड़ा प्रेम इन उंगलियों का और आंख का है, इतना बड़ा प्रेम धरती पर किसी का किसी से है नहीं। प्यारे, आंख में उंगली लग जाए तो आंख रोने लगती, आंसू बहते, और जब आंख में आंसू बहते हैं तो यही उंगली उसके आंसू पोंछते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। रिसर्च करिए, मैं खाली कथावाचक नहीं, इसका साइंटिफिक नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च करके बात करता हूं। समझ में, आप इसका रिसर्च कीजिए। उंगली में चोट लग जाए आंख रोएगी, आंख में उंगली लग जाए आंख रोएगी, समझ गए। लेकिन इनके आंसू आप उंगलियों के अलावा और कहीं से नहीं पहुंच सकते। प्रेम ऐसा होना चाहिए। तो जिस समय भगवान भोलेनाथ तीसरे नेत्र के अंदर उंगली डाली भैया तो उनके दर्द रही। जब दर्द रही तो भगवान भोलेनाथ सिसियाए, और जब भोलेनाथ सिसियाने लगे तो दुख चंद्रमा को होने लगा। वो भी मस्तक पर है, उसको बहुत बड़ा दुख होना कि जब शिवती शरण निकाली, अरे जब शिवती शरण निकाली, शरण में रोने लगा चंदा बलधारी, शरण में रोने लगा चंदा बलधारी। जब तीसरा नेत्र भगवान भोलेनाथ निकालने लगे तो दर्द होने लगे। वो जब दर्द होने लगी तो चंद्रमा समझ गया कि मेरे प्रभु को दर्द हो रहा। चंद्रमा रोने लगा, और जब चंद्रमा रोने लगा तो चंद्रमा का आंसू बहने लगा, और जब चंद्रमा का आंसू बहने लगा तो भगवान पहुंच चुके थे भोलेनाथ बाघम्बर के नजदीक। चंद्रमा का आंसू गिर गया बाघम्बर पर, और जो बाघम्बर पर आंसू गिरा तो वो बाघ जिंदा हो गया। जो बुराया रावण के ऊपर तो भला रावण बोले, क्योंकि चंद्रमा का नाम सोम है, इसके पास अमृत है।
और अमृत मुर्दे को जीवित करता है। समझ गए? आपने भी कथा सुनी थी बल चरित्र में, शुक्राचार्य अपनी माया से जल की धार को डाली थी, क्योंकि उनको संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त था। इसलिए दैत्य गुरु थे वो। जितने दैत्य मर जाए दिन भर 10 टाइम मरे, सबका किया। समझ गए? उनके पास शल्य करनी संजीवनी थी भैया। इस नाते से दैत्य उनको मानते थे। तो जब चंद्रमा का आंसू गिरा, बाघ बन गया बाघम्बर से, और जो धैर्य कहा तो रावण की हुलिया खराब हुई। बड़ा भाग में चला जा रहा जहां मंदोदरी बैठी थी, झाड़ से वहां पर पहुंच करके बोला बचाओ क्या है। तो मंदोदरी बोली, अरे जिसके नाम से 10 दिशाओं के दिक्पाल पृथ्वी की रक्षा में कुकुंद मुकुंद 10 दिग्गज जिसका नाम सुनते घबराते हैं, आज वो मेरा पति मेरे आंचल में छुपने आया, बात क्या है? कहा स्वामी क्या बात हो गई? अरे कहा देवी भोले भोले। अरे बात सही करो ना, क्या बात है? बोले भोलेनाथ है। मैंने भोलेनाथ है, कौन बड़ी भारी बात है, ना क्यों करते हो? अरे कहा शेर? बोले हाँ। कहा मैंने भोलेनाथ से वरदान मांगा, बाघम्बर, तीसरा नेत्र, डमरू और त्रिशूल। तो कहा उन्होंने बाघम्बर उतार करके दिया, और जब तीसरा नेत्र निकालने लगे तब तक वो बाघम्बर से पाक बन गया, और बड़ी जोर गर्जा हमारी तरफ अगर भाग आ जाता। मंदोदरी बोली कितने डरपोक हो तुम, चलो देखे भोलेनाथ कहाँ है। तो रावण बोला देवी जी अब आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम चल रहा है। आगे आगे तो आगे चली है मंदोदरी बिचारी, आगे आगे चली मंदोदरी बिचारी, पीछे चला तो रावण पीछे जाते तो रावण आगे आगे मंदोदरी और पीछे पीछे रावण। हम आप कहते हैं रावण बहुत बड़ा बलधारी था ना। श्वेतद्वीप में जब ये पहुंचा था, वहां पर एक बुजुर्ग बुढ़िया बैठी थी। जाकर के इसने उससे कुछ कहा, बुढ़िया नहीं मानी, ये फिर गया। तो बुढ़िया ने पकड़ करके इसका हाथ नचा करके फेंक दिया, तो पातालपुरी में पहुंच गया। समझ लो, श्वेतद्वीप में बुढ़िया रहे, कहा रावण भक्त हो, और फेंक दिया बुढ़िया से, पहुंचा है नरसू, पहुंच गया पातालपुरी। वहां रहता था, उस पातालपुरी में दलवीकर रहता था, यशोद का साला भैया। तो कई जगह पर निर्लज्जता की है इसने। मेरे भागवत प्रेमियों, आज स्थिति यह आई है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई बहनों, अब जब मंदोदरी को लेकर के रावण भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचता है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचती रहे।